आगे का नास्तिक दर्शन हम आते हैं बौद्ध दर्शन पर। देखिए, पर्याय है तथागत दर्शन, सौगत दर्शन। प्रवर्तक आचार्य है गौतम बुद्ध। अब भगवान बुद्ध के बारे में इधर दिया है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म संभवतः 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नाम का गांव है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता को शाक्यों का राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। ये सबको पता होगी कहानी। उन्होंने 6 वर्ष तक यानी 36 वर्ष की आयु तक बोधि ज्ञान का मतलब तपस्या और ध्यान करके प्राप्त किया बोधि ज्ञान। उसके बाद 46 वर्ष तक उन्होंने बुद्ध दर्शन का उपदेश किया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया यानी मोक्ष प्राप्त किया। और वे एक श्रमण थे, श्रमण यानी बौद्ध साधु। तो उनकी शिक्षा पर बौद्ध दर्शन का प्रचलन हुआ। आगे है परिचय में। बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों ने इस दर्शन को विकसित किया, इसका प्रचार प्रसार किया। दुख से मुक्ति या दुख का निरोध, ये मेन मतलब ध्येय है, एम है इस दर्शन का। बौद्ध दर्शन ने अनात्मवाद की स्थापना की, देखेंगे आगे की क्या है वो। और बौद्ध परंपरा 4 सिद्धांतों पर आधारित है। अब वो कौन से सिद्धांत है देखिए, वैभाषिक मत, सौत्रांतिक मत, योगाचार मत, माध्यमिक मत। अब ये जो 2 है पहले वाले, इन्हीं को हीन यान कहते हैं। मतलब बौद्ध में 2 प्रकार के यान होते हैं, तो हीन यान और महायान। तो इन दोनों को हीन यान कहते हैं। और इसमें जो आते हैं वो दक्षिणी बौद्ध कहा जाते हैं। और ये जो योगाचार और माध्यमिक मत है, उन्हीं को हम महायान कहते हैं। उन्हीं को उत्तरी बौद्ध भी कहा जाता है। अब देखिए, वैभाषिक मत क्या है? बाह्य प्रत्यक्षवाद और अस्तित्ववाद, इसी को कहते हैं। तो बाह्य वस्तुओं की सत्ता है, ऐसा इनका मानना है। मतलब ये प्रत्यक्ष का स्वीकार करते हैं कि बाह्य वस्तु है। आगे बोलते हैं सौत्रांतिक में। अब सौत्रांतिक में बोलते हैं कि बाह्य अनुमेयवाद होता है, यानी प्रत्यक्ष नहीं, बस अनुमान होता है उस वस्तुओं का। आगे योगाचार मत से कहते हैं कि विज्ञानवाद होता है। मतलब बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं होती, केवल विज्ञान मात्र होता है, यानी जो भी है ये सब साइंस है। ऐसा योगाचार मत है। अब नेक्स्ट है शून्यवाद यानी माध्यमिक मत। तो शून्यवाद के अनुसार ये कहते हैं कि विज्ञान भी सत्य नहीं है, सब शून्य है, कुछ भी ना होना, यही माध्यमिक मत है। ये दिया था नागार्जुन ने। आगे समझेंगे बौद्ध दर्शन के आचार्य एवं ग्रंथ। प्रवर्तक आचार्य हमने देखा था भगवान गौतम बुद्ध है। अब अन्य प्रमुख आचार्यों में वसुबंधु, कुमारलात, मैत्रेय, नागार्जुन, नागसेन, असंग, दिग्नाग, धर्मकीर्ति आदि शामिल है। अभी त्रिपिटक आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। त्रिपिटक यानी हिंदू धर्म में जैसे भगवत गीता होती है, फिर बाइबल रहता है क्रिश्चियन में, तो वैसे ही यहाँ पर त्रिपिटक रहता है। बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कहलाता है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। और एक है मिलिंद पन्न यानी मिलिंद के प्रश्न, बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये भी बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो मिलिंद प्रश्न में सम्राट मिलिंद के द्वारा उठाए गए शंकाओं का समाधान किया है। किसने समाधान किया है? नागसेन ने, जो कि प्रमुख आचार्यों में से आते हैं। आगे है बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद। सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम। मतलब कहते हैं कि वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती है। यानी कि कारण द्रव्यों का कार्य द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है। मतलब इनके उत्पन्न होने की और नष्ट होने की क्रिया चलती रहती है। तो उसी तरह अगले ही क्षण कार्य द्रव्य कारण रूप लेती है। मतलब कार्य द्रव्य नष्ट होकर कारण रूप और कारण द्रव्य नष्ट होकर कार्य द्रव्य में। तो ये रूपांतर निरंतर होता है। तो ये कार्य कारण की श्रृंखला गतिशील होती है, हमेशा चलती रहती है। आगे है प्रतीत्य समुत्पाद। अब ये प्रतीत्य समुत्पाद में कहा गया है कि एक नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है, वही है। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक उत्पाद का एक प्रत्यय होता है, जो किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस ये जान लेना कि एक नष्ट होकर दूसरी की उत्पत्ति होती है। और ये प्रतीत्य समुत्पाद ये भी कहता है कि कार्यकारण सिद्धांत विच्छिन्न प्रवाह है, यानी एक प्रवाह की तरह। मतलब कार्य के बाद कारण, कारण के बाद कार्य, कार्य के बाद कारण, ऐसे। आगे है अनात्मवाद। देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण में उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता तो है, परंतु आत्मा ये शब्द नित्य है, मतलब नित्यता को दर्शाने के लिए आत्मा ऐसा कहा गया है। इसलिए बौद्ध दर्शन कहता है कि हम आत्मा नहीं, उसको अनात्मा कहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ये भी बदलते रहता है। और इसी को, आत्मा को ही एक शब्द आया है बौद्ध दर्शन में, सत्काय। मतलब देखिए, सत्काय में आया है काय। काय यानी शरीर, शरीर से भिन्न या फिर शरीर में ही उपस्थित ऐसा एक अजरामर तत्व, इसी को सत्काय या फिर आत्मा कहते हैं। बौद्ध दर्शन इसको सत्काय कहता है। आगे है दुख विनाश का मार्ग। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा है।
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि भी रहती है, आगे आएगा। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? बौद्ध दर्शन ने दुखों की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। तो यही सारे सम्यक सम्यक वाले ये सारे अष्ट अंग यानी 8 अंग है, अष्टांगिक मार्ग है जो कि दुखों का निवारण करते हैं। सही गलत कर्म के ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। राग और अहिंसा रहित संकल्पों को सम्यक संकल्प कहते हैं। असत्य, चुगली, असंबंध, कटु वचन इनसे रहित मृदुवाणी से बोलना ही सम्यक वचन कहलाता है। सम्यक कर्म यानी हिंसा, चोरी से रहित कार्य करना। सम्यक जीविका मतलब मद्य व्यापार या फिर मांस व्यापार रहित जीविका के साधन को सम्यक जीविका कहते हैं। यानी इनसे रिलेटेड कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे धन तो मिलेगा लेकिन बाकी पशुओं की हिंसा या फिर किसी को दुख लगना या फिर मद्य व्यापार होगा, तो ये सब नहीं करना है। सम्यक प्रयत्न यानी बुरी भावनाओं को रोकना, इंद्रियों पर संयम बनाए रखना, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना, यही सम्यक प्रयत्न कहलाते हैं। स्पष्ट ज्ञान से देखना और कार्य करना, यही सम्यक स्मृति है। आगे है सम्यक समाधि। मन के विक्षेपों को हटाकर समाधि की स्थिति प्राप्त होना ही सम्यक समाधि है। तो ये है अष्टांगिक मार्ग। आगे है शून्यवाद। शून्यवाद का कथन नागार्जुन ने दिया था। उनके अनुसार जो शून्यता को समझता है वही प्रत्यत्त समुत्पाद जो हमने पहले देखा उसको समझ में आता है। और इनके अनुसार पूरा विश्व शून्य है। विश्व में जो भी वस्तुओं का समूह दिख रहा है वो वस्तु नहीं है बल्कि घटनाएं हैं। प्रमाण वर्णन में हमने पहले ही जाना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान ये 2 ही प्रमाण है। आगे है बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद। बौद्ध दर्शन का मुख्य ध्येय दुख की निवृत्ति है। आयुर्वेद भी वही चाहता है, दुख यानी व्याधि की निवृत्ति चाहता है। बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण इन दोनों को आयुर्वेद में मान्यता है। तो यहाँ तक था हमारा बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट हम कल देखेंगे जैन दर्शन और हमारा चैप्टर खत्म होगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।